गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 9। इससे पहले आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम लेवल, यानी इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट का। देखो, केन्स क्या मानते थे कि इक्विलिब्रियम लेवल होता है जब संतुलन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट ये सारे बराबर हो जाते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता, मतलब सभी को बराबर मान लिया जाता है। नो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड आउटपुट, सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो कैसे, व्हाट इज द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। आपको एडी का पता और एएस का पता। सप्लाई क्या है, जो चीजें मार्केट में बिकने के लिए आ रही है, ये क्या हमारा टोटल खर्चा है। एएस बराबर है एडी के, यानी एग्रीगेट सप्लाई बराबर एग्रीगेट डिमांड के। जितना माल बना रहे उतना माल बिक रहा है, तो इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट, आगे इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट में क्या था, एक सी प्लस एस था, एक सी प्लस आई था। ये देखो, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी मानते थे हम, इनकम मानते थे ना, इनकम बराबर है सी प्लस एस। क्यों, यही तो मतलब इसी का तो जो होता है वेजेस दी जाती है, उसी के बदले में हमें क्या सारा तो नेशनल इनकम के बराबर होता है, मैंने बताया था आपको। इसके कंपोनेंट सी प्लस आई, इनकम को या तो कंज्यूम करेंगे या सेविंग करेंगे। ऐसे डिमांड क्या हमारी सी प्लस आई, कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर रख लिए, क्यों इक्विलिब्रियम लेवल मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल में दोनों बराबर होते हैं, सी प्लस एस और सी प्लस आई, ए एस और ए डी। अब ए को इन्होंने लेस कर दिया तो एस अपॉन वाई, एस इज इक्वल टू वाई, यानी दो अप्रोच लेंगे ये, यानी या तो ये बराबर हो, हमारी डिमांड बराबर हो सप्लाई के, या हमारी सेविंग बराबर हो इन्वेस्टमेंट की। तो टू सेक्टर मॉडल है ये। तो इसमें दो अप्रोच करेंगे आप, एएस और एडी अप्रोच से दिखाओगे उनको, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दोनों चीजें बराबर होनी जरूरी है जब इक्विलिब्रियम लेवल हो। तो अब क्या है, क्लासिकल फ्रेमवर्क के द्वारा देख सकते हैं। पहले क्लासिकल को लेंगे, फिर केन्स को लेंगे। क्लासिकल क्या मानते हैं कि एएस और एडी, आपको पहले पता था, मैंने बताया था कि ये क्या मानते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट को एक नॉर्मल मानते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल होता है, और गवर्नमेंट क्या है, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, फ्री इकोनॉमी है। इनका कहने का मतलब था क्लासिकल का, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल होता है और ना क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, जितना लोगों को रोजगार चाहिए सबको मिल रहा है। बट फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आपको पता है कि दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल, यानी संघर्षात्मक और संरचनात्मक, नेचुरल रेट बोलते थे जिसको। अब ये बोलते दोनों बराबर ऑलवेज, कोई इनमें डिफरेंस नहीं रहेगा। और एडी ऑलवेज कोरस्पॉन्ड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होगा जहां पे ये बराबर होंगी। उससे पहले कंक्लूजन क्या निकलता है, से आई, जेबी से एक इकोनॉमिक्स थे जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स रहे हैं, इन्होंने एक लॉ दिया था। लॉ में क्या बोला था, याद रखना, ये पूछ लेते हैं एक नंबर में या एमसीक्यू में। इसने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्या आता है, अपने आप मांग बनाती है, जितना बनाओगे सारा बिक जाएगा। इसका कहने का मतलब जेबी से लॉ मार्केट क्या बोलता है, ये क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, इसने क्या बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी इसने क्या बोला था, जितनी आप सप्लाई कर रहे हो, चीजें बना रहे हो, जूते बना रहे हो आप, शूज बना रहे हो, तो सारे बिक जाएंगे। क्यों, फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितना बनाओगे उतनी मांग है, यानी सप्लाई मांग के बराबर है। नाम से पता चल रहा है, पूर्ति जितनी बनाओगे उतनी ही बिक जाएगी। सप्लाई क्या है, जो हम सप्लाई करते हैं सारी बिक जाएगी वो। ठीक है, तो ये लॉ, तो इसलिए बोलता है कि एडी बराबर एएस के हमेशा रहेगी, क्योंकि ये जर्नल मानते थे फुल एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट अपना वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है किसमें, वेज प्राइस में। अब देखो, ये मान रहे कि जहां पे जितने हम मजदूर मांग रहे हैं उतनी मजदूर मिल रहे हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। कैसे, अगर मान लीजिए सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है, यानी लेबर की डिमांड ज्यादा है और मांग कम है। मान लीजिए यहाँ पे हर जगह क्या है, इकोनॉमिक्स के टीचर है आपके पास, तो आपको सस्ते मिलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर मैं नहीं तो और अवेलेबल होगा, तो इसलिए क्या, सप्लाई ज्यादा है तो मांग गिरे, उसकी क्या होगा, वेजेस गिरेगी, सस्ते लेबर मिलेंगे। अगर कम है तो ज्यादा हाई रेट मिलेगा, तो इनको कम सैलरी में टीचर मिल जाएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। तो आगे क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा, वेज रेट गिरेगी और ऑटोमेटिक क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है तो वेज रेट मस्ट रिड्यूस, क्योंकि लेबर सस्ते मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों रिडक्शन इज वेज क्या होगा, वो डिक्रीज सप्लाई ऑफ लेबर है। आप इतनी कम वेज पे लोग काम करना बंद कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, क्या ये बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक वेज और सप्लाई दोनों क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एडी और हमेशा बराबर रहेंगे और एएस ऑलवेज भी इक्विलिब्रियम विद फुल एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू पॉइंट। क्लासिकल मानते हैं। अब वेज टू टाइप्स की होती है इनके अकॉर्डिंग।
एक तो मनी वेज जो पैसे मिलते हैं, मान लीजिए मैंने हर रोज 500 रुपये कमा रहा हूँ तो ये मनी वेज है, ठीक है। अब रियल वेज क्या होता है, इसको देखो। रियल वेज क्या होता है, जब मैं 500 रुपये से एक टी शर्ट या कोई शर्ट खरीद रहा हूँ, मतलब आप कितना खरीद सकते हैं, पैसे से आप जितना खरीद सकते हैं, इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट ही वर्कर कैन बाय विद देयर मनी वेज, यानी इससे कितना खरीदा जा सकता है, तो वो रियल वेज है। मान लीजिए 1 किलो चीनी आती है हमारी 35 रुपए में, वही 1 किलो चीनी अब 40 रुपए में आ रही है, तो रियल वेज क्या हो रही है, घट रही है ना। अब पहले तो 1 रुपए में हम पता नहीं क्या खरीद लेते थे, अब 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, तो रियल वेज आज के टाइम में रियल वेज कम होता जा रहा है। ये प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स चेंज विद द चेंज इन प्राइस लेवल। मान लीजिए हमारी 500 बढ़ जाती है हमारी रियल वेज, और साथ साथ प्राइस भी 500 बढ़ रहा है, मतलब प्राइस में भी इतना ही डिफरेंस आ रहा है, तो रियल वेज कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये नहीं है कि मनी वेज, वो आज के टाइम में मनी वेज उसके पैसे बढ़ रहे हैं, साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, तो रियल वेज कांस्टेंट रहेगी। तो ये प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। आज के टाइम में हमारी रियल वेज कम होती चली जा रही है। अब क्लासिकल एएस कर्व क्या बोलता है, क्लासिकल एएस कर्व ये भी कर चुके हैं आप। ये वर्टिकल होता है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक। ये शुरू में फुल लेवल को मानते हैं, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो मतलब यहाँ इतना ही बढ़ा सकते हैं हम रोजगार को, उसके बाद तो सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। इनके कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो सप्लाई कैसे होगी इनकी, वर्टिकल, यानी एक लेवल तक बढ़ने के बाद सीधा क्या रहेगी, सीधा यहाँ पे शुरू करते हैं, ये तो प्राइस बढ़ेंगे, चीजें नहीं बना सकते हम, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है। उसके बाद ये आपको पता है क्लासिकल एडी कर्व, ये तो डाउनवर्ड होगा। एडी आपने मांग में किया था, रूल ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस लेवल के साथ नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे एडी लिख दिया इन्होंने। अब इक्विलिब्रियम लेवल कब कहाँ पे होगा, जब दोनों बराबर होंगे। एएस ये लिखा दी और एएस यानी यहाँ पे ई पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये ना तो लेवल कम को दिखा रहे ना ज्यादा हो गए, तो सीधा इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इतना प्राइस और यहाँ पे मतलब जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये क्या था इनका एडी और एएस अप्रोच।